नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से माह मुहर्रमुल हराम की 30 तारीख़ आखिरी दिन और माह सफ़र का चाँद देख कर ये वजीफ़ा या मोहम्मद या वहाबू का पावरफुल पढ़ना है आप लोगों ने। आज मैं आप लोगों के लिए या मोहम्मद और या वहाबू का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप सुनते हैं कि आज मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया, या आप ख़ुद देखते हैं या उसकी किसी दूसरे से ख़बर सुनते हैं, तो आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिए कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन इसको अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आप माह सफ़र की ख़बर सुने या चाँद देखें तो इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा, कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है या उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप ख़ुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी आप पर जादू टूना, नज़र बद, हसद, बंदिश कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते वक्त आपने अपने दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। आपने अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। इंशाअल्लाह रब कायनात आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फ़रमाएगा कि आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। इंशाअल्लाह रब कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें,
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, या तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ पर रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई वजीफ़ा रह जाए और फिर आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी है या उठना या फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज जब आपको माह सफ़र के चाँद की खबर मिले या आप चाँद को देखें उस वक़्त आपने पढ़ना है। नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़े तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद पढ़ना। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने सबसे पहले नंबर वाला आपने वजीफ़ा पढ़ना है। वो है या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाह पाक के इसम मुबारक का पढ़ना, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इसको भी आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। और फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। अब इसको भी आपने 10 मरतबा 10 टाइम ही पढ़ना है। फिर आपने एक मरतबा कुरान पाक की सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना है, जिसको एक मरतबा पढ़े तो 10 पारों का 1/3 कुरान पाक का सवाब मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद सूरत इखलास को आपने एक मरतबा 1 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या मुहम्मद। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। भी साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाह, इसको भी आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत इखलास का पढ़ना है। और सूरत इखलास पढ़ने के बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वही जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से
अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक इसमें मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अपने हुक्म से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।